हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का रीडिंग किसी तरह की कार्मिक साइकिल कंप्लीशन को लेकर है। अगर आपको लग रहा हो आपके लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, डेविल अपराइट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि कुछ ऐसा था जो फैमिली में काफ़ी लंबे समय से आपके चले आ रहा था एंड इस पैटर्न की वजह से कुछ एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस थे। एंड आप लोग शायद ये देखे हो कि आपके फैमिली में बहुत लोगों ने पूजा कराया हो या कुछ ऐसा कराया हो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, बट फिर भी ये चीज़ कहीं न कहीं चला आ रहा था। एंड किसी न किसी तरह से ये आपको एक हैप्पी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो फुलफिल्ड फ़ील हो, वैसा क्रिएट करने से रोक रही थी ये एनर्जी। और ये साइकिल ये भी हो सकता है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, जिससे ये पता चल रहा है कि किसी तरह से अम, कोई कर्स या फिर कुछ एनर्जेटिक ब्लॉकेज था जो किसी को शायद आपके इस जनरेशन में ना पता हो, बट किसी एंसेस्ट्रल लेवल पे आपके जनरेशन में कुछ हुआ था एंड उस चीज़ को कभी क्लियर नहीं किया गया, ना ही किसी को पता चला, क्योंकि जब वो एनर्जेटिक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था तो जिस एंसेस्टर के साथ वो हुआ था उस एंसेस्टर्स उन एंसेस्टर ने आपको कुछ नहीं कहा एंड अब इतनी सारी पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है तो किसी को कुछ पता नहीं है, बट एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा था फैमिली में। नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली ये कुछ ऐसा पैटर्न है अम, जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी तरह का सीड प्लांट किया और वो वेट कर रहे थे कि कब उनको रिजल्ट मिलेगा, बट हर बार कुछ ऐसा होता आपके फैमिली में जहाँ किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। स्पेशली इस टर्म्स में जैसे कि फाइनेंशियल अबंडेंस हो या फिर इमोशनल ऑफर हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ आ रहा है, जैसे आपने अपनी फ़ैमिली में शायद ये पैटर्न नोटिस किया हो जहाँ पे अगर आपके किसी फ़ैमिली मेंबर की शादी कराएगी एंड आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वो किसी फुलफ़िल्ड घर में आपके फ़ैमिली मेंबर जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ऐसा पता चले जैसे कि वो मेंबर्स एक्चुअली जिस घर में शादी करके गए हैं, वो उन लोगों ने किसी तरह का डिसेप्शन क्रिएट किया हो एंड एक्चुअली आपके इन-लॉज़ वैसे ना हो जैसे आपको दिखाया जा रहा था। इस तरह का कोई पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से किसी तरह से मतलब ऐसा हो रहा था जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देखा जा रहा था। और एक और चीज़ आ रही है जैसे कि अम, बहुत ही स्पेसिफिक है तो शायद सबके लिए ना हो, बट अभी टाइमर पे 333 दिखा तो कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपकी फैमिली में जो लव मैरिज करना चाहती थी, और ये बहुत ही पुरानी फीमेल मैं बोल रही हूँ, इस जनरेशन की नहीं। एंड उसके लव मैरिज के अगेंस्ट चले गए आपकी ही फैमिली के लोग। जैसे कि फैमिली में आपस में ही लड़ाई हुई और जब उस फीमेल के अगेंस्ट गए बाकी लोग, तो ये फीमेल वो शायद दुनिया से चली गई, लेकिन वो कुछ ऐसा क्रिएट करके गई जहाँ पे फीमेल्स अपना चॉइस, अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस कर पाए, ये विश वो छोड़ के गई आपके जनरेशंस के लिए। और इस कुछ बहुत ही स्पेसिफिक आ रहा है जैसे कि अगर फीमेल्स अपना विश आपके घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी तो फीमेल्स ही ना हो आपके आस-पास। मतलब किसी ने बहुत गुस्से में कुछ कहा और ये फैमिली का बहुत ही आपसी मामला हो सकता था, बट किसी तरह से ये बहुत ही जनरल मामला बन गया जहाँ पे शायद काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए एंड किसी तरह से किसी की इंडिपेंडेंट चॉइस का अनादर किया गया। हाँ, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें एक्चुअली कोई इमोशनली वॉक अवे करता है, कोई दूर जाता है सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उनके इमोशंस की कदर नहीं की जाती है एंड ये कार्ड एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी डिपिक्ट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अम, ओके, आपके जनरेशन में
फाइनली कोई ऐसा है जो इस साइकिल को ब्रेक किया है या करेगा। अगर आपकी फैमिली में, जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल मैं ये बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं आपका यही केस हो, बट एग्जांपल के लिए कोई फीमेल थी आपके एंसेस्टर में जो लव मैरिज करना चाहती थी, एंड वो जो फादर फिगर थे उन्होंने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया या पूरी फैमिली उनके अगेंस्ट चली गई, तो वो फीमेल फिगर कुछ ऐसा बोल के जाती है कि आपके घर में फीमेल्स अगर इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं ले सकती है, ज़रूरी नहीं हो वो फीमेल ही हो, कोई मेल भी हो सकता है, बट अगर इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं है अलाउड तो हम नहीं आएँगे, ऐसा कुछ। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे अब इस जनरेशन में अगर आपके कोई है जो इंडिपेंडेंट चॉइस ले रहा है और वो डर की वजह से चॉइस नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इस वजह से लिया जा रहा है कि क्या सही है सच में। तो वो पर्सन वो चेन ब्रेक करेंगे, तो आप ये पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे रिसेंटली आपके फैमिली में जो भी यंग लोग हैं, वो अब अपने डिसीज़न्स खुद ले रहे हैं, एंड एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है उनमें, एंड ये कहीं न कहीं जो साइकिल था, जो चला आ रहा था, वो उसे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जिससे ये पता चल रहा है कि कोई मेल फिगर हो सकता है जो वो पैटर्न ब्रेक कर रहा हो, और कहीं न कहीं ये उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है जो यहाँ पर आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड एट द बैक 5 ऑफ वांड्स है, जिससे ये पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शायद सभी लोग इस चेन ब्रेकर को सपोर्ट करें या पैटर्न जो भी आप ब्रेक कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पे साइकिल इसी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एंड शायद कुछ लोग उसके अगेंस्ट है, ये रियलाइज़ भी नहीं करते हुए कि एक्चुअली कहीं न कहीं आप कुछ सही कर रहे हैं, उनके लिए भी। तो चलिए और कार्ड्स देखते हैं और कौन-सी साइकिल कंप्लीट हो रही है। और ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने मैसेजेस अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपको पहले से इंट्यूटिवली पता हो वही मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ नया सुन रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है। अ, 2 ऑफ वांड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स एक ऑप्शंस का कार्ड होता है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि कोई कुछ सीख रहा हो, तो यहाँ पे फिर से वैसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि फाइनली कोई कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, उनको कुछ सीखने मिला। बहुत ही ऐसी एनर्जी जैसे कोई घर से निकल रहा है कुछ सीखने के लिए, एंड आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते होंगे, ये भी हो सकता है। और स्पेशली जैसे कि कोई चार्ट बना रहा हो, ये वाला चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पता चल रहा है यहाँ से कि आपके जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग आए। आपका जनरेशन मतलब सिर्फ़ आपका फैमिली ही नहीं, बल्कि आपके कज़िन्स या बाकी लोग, जो लोग एक्सप्लोर किए दुनिया, नई-नई तरह से चीज़ें सीखने गए, घर से बाहर निकले, जिसकी वजह से ये पैटर्न थोड़ा-थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका था। ये टर्न हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट। हर्मिट कोई ऐसा पर्सन होता है जो भीड़-भाड़ से दूर रह के कुछ सीख रहा होता है, खुद पे काम कर रहा होता है, और 5 ऑफ सोर्ड्स में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी होता है, जिससे फिर से यही मैसेज आ रहा है कि जो भी आपके कज़िन्स हो या आप हो सकते हैं जो खुद पे काम कर रहे हो, या फिर किसी तरह से ये साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ईज़ी नहीं रहा है, क्योंकि जो लोग हैं आपके आस-पास उन्हें ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही है कि उनके लिए भी कहीं न कहीं अच्छा हो रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप बस अपनी मनमर्ज़ी कर रहे हैं, आप बस अपनी चला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें लग रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं आप जब कुछ नया कर रहे हैं, तो आप अपने डर के आगे जाके कुछ कर रहे हैं, और वो डर कहीं न कहीं इसीलिए आपकी फ़ैमिली में था, क्योंकि उस डर की वज़ह से एक गलत डिसीज़न लिया गया था कभी, और अब उसके आगे बढ़ने की जो ज़रूरत थी, वो फाइनली आपके जनरेशन ने वो बोझ उठाया है। और ये बहुत ईज़ी तो नहीं है, बट कुछ अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि लिटरली डिसीट या बिट्रेयल, या जैसे कि कुछ छुपा हुआ हो और दिख कुछ और रहा है, कुछ और वैसा कार्ड होता है, और मुझे यहाँ पे यही लग रहा था कि जैसे कि यहाँ इसको देखकर भी वही लग रहा था, टेम्परेंस और स्टार रिवर्स में, कि किसी को धोखा मिला था,
एंड या हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आप इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपने डर से भी लड़ रहे हैं एंड एक ऐसी लाइफ़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ बैलेंस हो, जहाँ पे सिर्फ़ डिसीज़न अंधाधुंध ना लिया जाए बल्कि सारी चीज़ों को कंसिडर करके सबके लिए क्या सही है, उस तरह का डिसीज़न लिया जाए, पर ये लोग आप ही के खिलाफ़ है। तो कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ डिसीट भी आ रहा है जहाँ पे आप तो सबके लिए काम कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि उनके लिए भी कुछ भला किया जा रहा है। तो इससे आपको बहुत ही डिमोटिवेटेड फ़ील होता होगा और आपको लगता होगा कि मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, तो मैं किसके लिए ये सब भलाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे स्टार का कार्ड है। भले ही ये अभी रिवर्स में है लेकिन इससे यही पता चलता है कि आप जो होप लेकर आए हैं, एक दिन सबको ज़रूर दिखेगा कि आपने क्या किया है एंड कहीं न कहीं आपको वो पीसफुल लाइफ़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि टेम्परेंस अपराइट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट है, दोनों ही जुपिटर डोमिनेटेड कार्ड होता है। तो कहीं न कहीं आपका जुपिटर प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। गुरु क्योंकि हमेशा विज़डम सिखाते हैं और आप जब विज़डम के हेल्प से डिसीज़न्स लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ जो भी आप बनाते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही सपोर्टिव फ़ील होगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ऐसा डिसीज़न्स क्यों लिया। आपको लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें समझ आएँगी कि कुछ ना कुछ जो उस समय हो रहा था, होने की ज़रूरत थी, जो भी अभी हो रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो एक मुझे एक कार्ड चाहिए। 3 कार्ड 4 कार्ड है, बट मैं दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ वांड्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से यही पता चल रहा है कि अभी शायद आपको बहुत हर्टफुल फ़ील हो रहा हो जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जब आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे तब बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँगे कि आपने क्यों किया, क्या किया। लेकिन आपको उस वैलिडेशन के लिए नहीं रुकना है, आपको अपनी लाइफ़ बनाते रहनी है और आप जब सही डिसीज़न्स ले रहे हैं तो आपको ये चिंता नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। डेविल, फिर से लास्ट में डेविल है। मुझे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और लवर्स भी है। किसी न किसी तरह से यहाँ पे ये देखा जा रहा है जैसे कि अ, प्यार के थ्रू जो भी डिसीज़न लिया जाता है या प्यार से जब डिसीज़न्स लिए जाते हैं, उस चीज़ को कहीं न कहीं एप्रिशिएट नहीं किया जाता है आपके एनवायरनमेंट में और ये चीज़ अम, करने से, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जब कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ़ से पूछ के डिसीज़न्स ले रहा हो, तो उस चीज़ को ऐसा देखा जाता है जैसे कि वो हस्बैंड का अपना डिसीज़न मेकिंग का कोई एबिलिटी ही नहीं है, लेकिन उसको बहुत गलत देखा जा रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी वाइफ़ को अपने डिसीज़न में कंसिडर करना चाह रहा है। तो ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अम, एक डर का माहौल बना के रखना है, ये मेंटालिटी कहीं न कहीं लोगों में थी, इसलिए जब कोई अम, कुछ प्यार से करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ स्पेशली दिख रहा है जैसे कि फेमिनिन को सप्रेस करके रखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी डोमिनेंटली, बट वो साइकिल आप ब्रेक कर रहे हैं। और अगर आपको कभी इस तरह से फ़ील कराया जाए कि ये तो बहुत ही फ़ेमिनिन है या जैसे भी चीज़ें बोली जाए, आपको ये समझना नहीं है कि फ़ेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है। आपको बस ये देखना है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, तो आप वो करने के पीछे कौन-से इमोशंस को कंसिडर कर रहे हैं। क्या आप वो डर से कर रहे हैं? क्या आप वो वैलिडेशन से कर रहे हैं? या आपको लगता है कि प्यार से सबको कंसिडर करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो या कर रही हूँ। तो ये आपको पता होगा कि आपके कौन-से इमोशंस को यूज़ करके आप क्या एक्शन्स ले रहे हैं। आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी लोग आपको जो भी बोले, आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग बने रहना है, तभी ये साइकिल ब्रेक हुआ है, तो आगे भी आपको उस तरह से विज़डम से मूव करते रहना है। मैं इस डेक से बस 2 कार्ड्स लूँगी किसी तरह के गाइडेंस के लिए, जो भी आपको जानने की ज़रूरत हो, फाइनल गाइडेंस। ओके। फ्रॉग आया है और ऑलमोस्ट ड्रैगन भी दिख रहा था। फ्रॉग एक ऐसा कार्ड होता है जिसका मतलब होता है इस डेक में कि आपको बहुत ज़्यादा भार उठाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप बाकियों से ऐसे लोगों से बात करिए जो आपकी ही सिचुएशन में हैं, तो आपको बहुत सपोर्टेड फ़ील होगा और अगर आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल फ़ील हो रही है, तो आप कभी-कभी रेस्ट कर लीजिएगा या फिर अपने गाइड से प्रे करिएगा। और यहाँ पे कोब्रा का कार्ड आया है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है अपने लाइफ़ में कि
कौन-सा गुरु आपके लिए सही है या गलत है? कौन आपको क्या सिखा रहा है? वो आपको ऐसा क्यों सिखा रहा है? उसका क्या मोटिव है? थोड़ा इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए क्योंकि कहीं न कहीं कोब्रा एक गुरु का कार्ड होता है और डेविल जब आया था तब भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा था जैसे आपकी लाइफ़ में कोई एक पर्सन है जो आपको कुछ गलत सिखा रहा होता है। अब ये बहुत ही स्पेसिफ़िक है तो आपको पता होगा या शायद आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि ये पर्सन कभी मुझे गलत सिखाएगा बट यहाँ पे कोई एक पर्सन आ रहा है, उसकी एनर्जी है जो आपके दिमाग में बहुत ही अम, अजीब चीज़ें भरता है वो और आपको समझना है कि वो गुरु आपके लिए सही है या नहीं। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई गुरु हो सकता है कोई दोस्त है जो आपके दिमाग में गलत-सलत बातें भरता हो। बट आपको ध्यान देना होगा कि वो दोस्त कैसा है, क्या है, क्यों ये सब आपको बता रहा है। थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ठीक है? एंड अब अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन-सा गुरु मेरे लिए सही है या गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मेडिटेट करिए, आप व्हाइट लाइट पे फ़ोकस करिए एंड जो भी आवाज़ आपके अंदर से आए, वही आपके लिए सही है। एंड मैं कह रही हूँ व्हाइट लाइट पे मेडिटेट करके क्योंकि हमें किसी भी गलत एनर्जी को गलती से अब्ज़ॉर्ब ना कर लेने के लिए ज़रूरी होता है कि हम व्हाइट लाइट पे फ़ोकस करें मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो आप अपने अंदर से झाँक कर देखिए कि आपके लिए क्या सही है, तो आपको पता चलेगा कि बाहर अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। तो यही गाइडेंस है आपके लिए आज। आई होप आपको हेल्प मिला हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय-बाय दोस्तों।